आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इस वक्त उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा चर्चाओं में बने हैं। एक तरफ तो खबरें आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा फरमान सुना दिया है जिसके बाद बचे कुचे जो नेता है वो भी अब उनके विरोध में आ गए हैं। जी हाँ, 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और इस कांवड़ यात्रा को लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक कड़ा एक्शन लिया है और एक ऐसा फरमान सुना दिया है जो किसी से हजम नहीं हो पा रहा है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि मुजफ्फरनगर यानी कि कांवड़ यात्रा जिस रास्ते से गुजरेगी उन रास्तों पे, हाईवे पे जो भी ढाबे या होटल बने हुए हैं उन होटलों पे, ढाबों पे, यहाँ तक कि जो ठेला लगा के खड़े होते हैं उनको भी अपनी आइडेंटिटी छुपानी नहीं है, यानी कि उन्हें अब अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में अपने बोर्ड पर लगाना होगा। अब आपने ये न्यूज़ सुन ली होगी, तमाम वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन इस फरमान पर अब देख लीजिए किस तरीके से गठबंधन सरकार, एनडीए गठबंधन सरकार के कुछ ऐसे नेता हैं जो अब इसका विरोध कर रहे हैं। जनता तो विरोध कर ही रही है, लेकिन अब ये नेता भी सामने आकर योगी आदित्यनाथ के इस फरमान को गलत बता रहे हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता भी योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को सही नहीं ठहरा रहे हैं। एक एक करके उन नेताओं के बारे में आपको बताएंगे और उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है वो भी सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले आप देख लीजिए कि किस तरीके से जो ये फरमान आया है इसके बाद कितने लोग जो हैं वो बेरोजगार भी हो गए हैं। क्योंकि एक वीडियो सामने आया है जिसमें ये बताया गया है कि एक दुकानदार जो कि हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता है, उससे ये कहा गया है कि उनके होटल में जितने भी मुस्लिम कर्मचारी हैं या जो भी काम करने वाले लोग हैं उन्हें नौकरी से हटा दिया जाए। जी हाँ, ये कानून व्यवस्था, ये पुलिस जो है उत्तर प्रदेश की, उन्होंने ये फरमान उस दुकानदार को सुनाया और उसने भी ये प्रशासन का फैसला मानकर किया भी और अपने 4 ऐसे कर्मचारी जो मुसलमान थे उन्हें नौकरी से हटा दिया। अब देख लीजिए किस तरीके से इस फैसले पर कितने लोगों पर बुरा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इस दुकानदार की जो बाइट है, जो इनका बयान है, वो भी रेड माइक करके एक चैनल है और उनके पत्रकार हैं सौरभ, उन्होंने ये पूरा जो मामला है ये कवर किया है और इस वीडियो को जाकिर अली त्यागी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। देखिए उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिखा है। जाकिर अली त्यागी ने लिखा है कि मुजफ्फरनगर बाईपास पर साक्षी टूरिस्ट ढाबा मालिक लोकेश भारती के पास पुलिस पहुंची और कहा कि होटल में जितने भी मुस्लिम काम करने वाले हैं सभी को काम से हटा दो। लोकेश भारती को प्रशासन के सामने झुकना पड़ा और उन्होंने होटल में काम करने वाले 4 मुस्लिम मजदूरों को घर भेज दिया। तो देख लीजिए, प्रशासन सिर्फ इतना ही नहीं कर रही है कि अपने ढाबों का जो है वो नाम छुपाया जाए या अपनी जो आइडेंटिटी है वो बताई जाए, इसके अलावा जो मुस्लिम काम करने वाले लोग हैं ढाबों पर उन्हें भी नौकरी से निकलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और अपनी पुलिस प्रशासन से करवा रहे हैं। इतना ही नहीं है, आगे आपको देख लीजिए एक और ट्वीट दिखाते हैं। देखिए, नेहा सिंह राठौर ने किया है कि उत्तर प्रदेश में नफरत बढ़ाने और फूट डालने का सरकारी फरमान जारी हुआ है। एक आम का ठेला है और उस पर भी देख लीजिए आरिफ अली लिखा हुआ है, यानी कि अब रेडी पटरी वाले जो हैं, जो बिना बोर्ड के कुछ भी अपना व्यापार चलाते हैं, फल सब्जी बेचते हैं, उन पर भी ये फरमान जारी किया गया है कि किस तरीके से अब उन्हें भी अपना नाम अपने काम पे छपाना पड़ेगा, यानी कि ठेले पर भी अपना नाम लिखवाना पड़ेगा कि वो हिंदू का ठेला है या मुसलमान का ठेला है। योगी आदित्यनाथ ने ये फरमान सुनाकर देख लीजिए किस तरीके से हद पार कर दी है। उनके खुद के पार्टी के नेता, उनके सहयोगी दलों के नेता भी इस फरमान को गलत ठहरा रहे हैं। देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है। देखिए, आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं रामाशीष राय, इन्होंने लिखा हुआ है कि दुकानों पर नाम लिखवाने का फैसला असंवैधानिक है, इससे सांप्रदायिक तनाव फैलेगा। सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से, ये आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद देख लीजिए योगी आदित्यनाथ के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। योगी आदित्यनाथ जो है वो सांप्रदायिक दंगा फैलाने की किस तरीके से कोशिश एक तरीके से कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ है उनकी पार्टी का, किस तरीके से वो 33 सीटों पर सिमट गई है, लेकिन इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ बाज नहीं आए हैं
और क्या फरमान लेकर आ गए हैं, ये आप सब देख रहे होंगे। आगे देख लीजिए उनके सहयोगी दलों का क्या कहना है और सहयोगी दल के जो नेता हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। जयकीर यादव हैं जो, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कांवड़ यात्रा के रूट को लेकर आदेश जारी किया गया कि कांवड़ यात्रा मार्ग वाले रूट पर आने वाली दुकानों और ठेलों पर उनके मालिकों के नाम प्रदर्शित किए जाएं। इस फैसले का विपक्षी पार्टियों ने जमकर विरोध किया, मगर अब एनडीए की सहयोगी पार्टियां भी बीजेपी के विरोध में उतर आई हैं। जेडीयू और आरएलडी के नेताओं का भी कहना है कि वो लोग इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। तो आप देख लीजिए कि इस फैसले से खुद की पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के लोग खुश नहीं हैं, एनडीए के सहयोगी दल जो हैं, गठबंधन दल जो हैं वो खुश नहीं है, जनता खुश नहीं है और खुद जो ढाबे के मालिक हैं, जो हिंदू मालिक हैं, वो भी इनके इस फैसले से खुश नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो भैया उन्होंने जो फैसला दे दिया, क्योंकि उन्हें सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति आती है और हिंदू मुस्लिम कराने के लिए योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। अभी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में किस तरीके के नतीजे सामने आए हैं। अयोध्या में भारी हार हो गई है, उपचुनाव में बद्रीनाथ में भारी हार भारतीय जनता पार्टी की हो गई है, लेकिन इन्हें सबक नहीं मिल रहा है ऐसा लग रहा है। आगे देख लीजिए केसी त्यागी जो है, उन्होंने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि मुसलमानों ने हमेशा कांवड़ियों का सहयोग किया है। पुलिस असामाजिक तत्वों को पहचाने, लेकिन कोई आदेश सांप्रदायिक विभाजन पैदा नहीं करे। आदेश की समीक्षा होनी चाहिए। देख लीजिए असंवैधानिक बता रहा है कोई से सांप्रदायिक तनाव इससे हो सकता है, वो इसे बता रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ना जाने कौन सी सोच के साथ इस फैसले को सुनाया है। देखिए खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने भी इस फैसले का विरोध किया है और वो खुद आप देख लीजिए कैसे ये बताना चाह रहे हैं कि मुस्लिमों पर किस तरीके से योगी आदित्यनाथ प्रहार करती है, किस तरीके से उन्हें जलील किया जाता है। जलील करने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। इन्होंने देख लीजिए लिखा हुआ है कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के लिए आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पष्टता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना ही चाहिए पर अस्पष्टता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। देख लीजिए आस्था का सम्मान तो करना चाहिए। कांवड़ यात्रियों के लिए आप इतने ज्यादा इंतजाम कराते हैं वो ठीक है। तमाम वीडियो देख लीजिए अब निकल कर आ रही है कि मुसलमान समुदाय जो है वो भी कांवड़ यात्रियों का स्वागत करते हैं, फूलों के साथ किया जाता है, कहीं उन्हें पानी पिलाया जाता है। लेकिन इस बार जो ये फैसला योगी आदित्यनाथ ने सुनाया है ये बेहद ही शर्मनाक माना जा रहा है। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, खुद ढाबे के मालिक इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ना जाने कौन सा संदेश जो है वो जनता को देने जा रहे हैं, कौन सी सीख ये लोगों को देने जा रहे हैं इस फैसले के साथ, ये सोचने वाली बात हो गई है। देखिए विनोद कापड़ी ने इस पर लिखा है कि यूपी हारने के बाद भी आदित्यनाथ को अक्ल नहीं आई है, मुख्यमंत्री को कौन समझाइएगा कि उनके फैसले से हिंदू ही नाराज हैं। अब ये भी रिपोर्ट जो है ये सौरभ शुक्ला ने की है और सौरभ शुक्ला ने लिखा हुआ है कि मुजफ्फरनगर में पुलिस वालों ने हिंदू ढाबों से मुस्लिमों को निकलवा दिया है। साक्षी ढाबे के मालिक दुखी हैं, उनके मैनेजर शफाकत खुद कांवड़ियों की सेवा करते थे और उन्हें भी हटाना पड़ा है। कैसे हिंदू मालिक मुस्लिम नौकरों की ईमानदारी की कस्में खा रहे हैं। तो देख लीजिए खुद हिंदू मालिक, मैंने आपको बता दिया पहले ही कि वो खुद नाराज है इस फैसले से, उनका जो काम है उस पर भी इसका असर होने वाला है। प्रशासन के कहने पर उन्होंने मुस्लिम कर्मचारियों को जो है वो भी नौकरी से निकाल दिया गया है। अब यहाँ देख लीजिए किस तरीके से एक संप्रदाय का दूसरे संप्रदाय के प्रति क्या व्यवहार करवाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ की पुलिस प्रशासन के द्वारा, ये आप सब देख सकते हैं। अब योगी आदित्यनाथ किस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, अपनी कुर्सी भी उन्हें बचानी है, लेकिन देख लीजिए किस तरीके से उनका जो ये फैसला है वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तनाव फैला सकता है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि इस फैसले का असर जो है वो जनता पर, लोगों पर, कांवड़ यात्रियों पर कैसा बनता है। बन रही है टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।